बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम से 3 अहम क्रिकेटर्स और साबिक कप्तानों बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को जगह न मिल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए सलमान अली आगा को कप्तान मुकर्रर किया है और उनके नायब के तौर पर ऑलराउंडर शादाब खान टीम का हिस्सा हैं। उनके अलावा टीम में फ़खर जमान और साइम अयूब की वापसी हो रही है, जो इंजरीज की वजह से कौमी टीम का हिस्सा न थे। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और हुसैन तलत को भी टीम में जगह मिली है। PSL में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर साहबजादा फरहान एक बार फिर कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उनके साथ जारहा मिजाज हसन नवाज, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस और मोहम्मद इरफान खान न्याजी को भी टीम में शामिल किया गया है। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ और PSL में उम्दा कारकर्दगी की बदौलत हसन अली टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद की सूरत में टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए दौरा न्यूजीलैंड में शामिल टीम से 8 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया है। उनमें फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल समद, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, बैट्समैन उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम, उस्मान खान और जहादात खान शामिल हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम के इंतखाब पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। इससे पहले कि मैं सिकंदर बख्श साहब आपसे सवाल करूं, हम एक निगाह डाल लेते हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पर जो इस टीम में शामिल है। टीम में शामिल किए जाने वाले फास्ट बॉलर की बात करें तो उनमें दाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले नसीम शाह, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और फास्ट बॉलर हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ शामिल हैं और हुसैन तलत भी बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान तो किया, PSL की कारकर्दगी पर वो आपके सामने है। 2023 के सीज़न में भी अब्बास आफरीदी टॉप विकेट टेकर रहे थे, लेकिन उनकी जगह एहसानुल्लाह को टीम में जगह मिल गई थी। लेकिन अब्बास आफरीदी को मौका मिला, उन्होंने ख़ुद को बैनुल अक़वामी सतह पर मनवाया। अब पाकिस्तान सुपर लीग में वो 17 विकेटें लेकर टॉप पर हैं, लेकिन वो टीम में जगह बना नहीं सके। अलबत्ता मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनकी 8 मैचों में 10 विकेटें हैं, और दिलचस्प बात यह है कि एक साल के दौरान वो 11 इनिंग में 17 विकेटें लेकर पाकिस्तान के दूसरे कामयाब बॉलर भी हैं। यार मैं भी आई फील सॉरी फॉर अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। और उसमें मैं देख रहा था कि 8 लड़के ऐसे जिन्होंने कम बैक किया है, जो पहले खेलते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हसन अली हो गए, वसीम हो गए, फ़हीम, खुशदिल, तलत, हुसैन तलत और शादाब, ये लोग सब वापस आ रहे हैं। हम नए लड़के नहीं ला पा रहे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इन 5, 6, 7 सालों के अंदर क्या हमने कोई लड़के नहीं बनाए नए, या हम बनाने का मौका ही नहीं दिया। मैं ये देख रहा था कि पूरे PSL में नए बच्चों को तो मौका ही नहीं दिया गया। जो बच्चे खेल भी रहे थे वो अपनी पोजीशंस पे नहीं खेल रहे थे। हैदर अली कहीं 10 पे खेल रहा था, कोई लड़का किसी और नंबर पे खेल रहा है। अच्छी बात नहीं है। हमने अपने यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया। सब ने अपने अपने हिसाब से क्रिकेट खेली और जिसके वजह से अब ये हुआ है कि हमें कॉल बैक करनी पड़ रहा है कि हमें हुसैन तलत को दोबारा कॉल कर लिए, फ़हीम अशरफ को दोबारा, खुशदिल फिर दोबारा टीम में आ गए हैं, शादाब दोबारा आ गए और हसन अली दोबारा आ गए। हसन अली ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है बगैर किसी शक है। तो मेरे हिसाब से अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। अगर आप ख़राब बॉलिंग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हारिस ने भी इतनी मज़ेदार गेंदें नहीं की हैं। उस दिन हमने प्रोग्राम में बताया भी था कि उनके जो आखिरी एक ओवर में उन्होंने 20-22 रन दिए। और उसके बाद नसीम शाह, कल भी उन्होंने इतनी मज़ेदार गेंदें नहीं की हैं। उनको कल भी पिटाई हुई 50 रन शायद कल भी बने उनको। उससे पहले वाले मैच में भी 50 रन बने, मैं लिख के लाया था उनका। 4 for 50 थे और 4 for 55। 4 ओवर में 50 रन, 4 ओवर में 55 पर एक खिलाड़ी उन्होंने आउट किया। तो उनकी भी बॉलिंग इतनी मज़ेदार नहीं है, वो भी बड़ी फेटी खा रहे हैं। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, अभी बांग्लादेश की टीम जो T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान आने से पहले उनको एक झटका लगा। UAE ने उनको 3 T20 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से हरा दिया है। तो आप इसको कैसा देखते हैं कि होम ग्राउंड पर हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, PSL के परफॉर्मर को मौका दे रहे हैं, एक नई टीम बनाने की तरफ जा रहे हैं? ये नए खिलाड़ी को आप किस तरह कह सकते हैं? नए खिलाड़ी हैं ये, वो सारे लड़के वो हैं जो पहले पाकिस्तान से खेलते रहे। किसी को सही मौका नहीं मिला, सही जगह पे उन्होंने बैटिंग नहीं की। हुसैन तलत का मैं मिसाल दे सकता हूँ, मैं खुशदिल की, पहले कहाँ उनको मौका दिए गए। उसी में आसिफ अली भी आते हैं जिनको कभी मौका, इफ्तिखार अहमद भी आते हैं उसके अंदर। ये सारे वो लड़के हैं, हैदर अली है, कि जिनको जो सारे पाकिस्तान टीम में थे कभी उनको मौका ही नहीं मिला। उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो टॉप के प्लेयर होते थे सारे ओवर कंज्यूम कर लेते थे
और कभी भी, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में याद है बैठ के क्या कहता था कि कभी किसी वक्त बाबर साहब आप भी बाहर बैठ जाओ, कभी रिजवान साहब आप नीचे अपना नंबर कर लो, इन बच्चों को ऊपर जाने। तो मैं इसी तनाजुर में बात कर रहा हूँ ना कि आपने बाबर, शाहीन, रिजवान को बाहर बैठाया, अब जो आए हैं उनको प्रॉपर मौका मिल सकेगा। मिलना चाहिए, मतलब है कि उनको उनके स्पॉट्स के ऊपर मौका मिलना चाहिए, उनके कौन जो भी पोजीशन है उस पर वो खेलें। फ़ायदा नहीं है ना कि एक लड़का अगर 4 नंबर पे खेलता रहा है सारे सीज़न और उसका वो नंबर है, आप उसको फिर 6 पे भेज दें, 7 पे भेज दें, जब उसकी बैटिंग आने लगे तो अब तो शादाब साहब खुद वाइस कैप्टन बन गए, वो पैड बांध के अंदर चले जाएंगे, फिर शाहीन बैटिंग करने चले जाते थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। जो बैट्समैन के जो नंबर है, या आप डिसाइड कर लें कि शादाब या तो जब चाहे उठ के चला जाए या शादाब नीचे खेले। ये नहीं होना चाहिए कि जी वो एक लड़का है, सपोज़ करें खुशदिल है या सपोज़ करें हुसैन तलत है, उसकी बारी है, वो हिटर है, वो पता लगा शादाब बल्ला उठाया अंदर चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोच को चाहिए कि इन चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखें। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, 3 साबिक कप्तान टीम में मौजूद नहीं है। अब जो गुफ्तगू हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी सिलेक्शन कमेटी अगर मैं कहूँ छक्का मार देती है, तो उन्होंने हारिस के साथ विकेट कीपर के लिए सेकंड नाम जो है वो साहबजादा फरहान का रखा है। साहबजादा फरहान के पास हनीफ मोहम्मद कैप है, पीएसएल के टॉप स्कोरर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार उन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन जो सवालात उठ रहे हैं वो वजह हैं, आपने उनको एज ए विकेट कीपर रखा है, इस्लामाबाद के लिए 11 मैच खेले हैं, किसी मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की, वो विकेट कीपिंग करने में दिलचस्पी ही नहीं रखते। तो इस पर आप क्या कहें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि वो दिलचस्पी ही नहीं रखते। ये कमेंट आपको, इसलिए ये बात कर रहा हूँ ना कि अभी आप अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, आजम खान ने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने उनको ड्रॉप किया। अब जो लास्ट मैच था वहाँ पर उन्होंने गाजी गौरी को, जो कराची का उभरता हुआ खिलाड़ी है, उसको मौका दिया। अब अगर साहबजादा फरहान से, जो पाकिस्तान से एज ए विकेट कीपर सेलेक्ट हुए हैं, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको मौका देता तो वो या तो एक प्रॉपर स्पिनर इंक्लूड कर सकते थे नवाज की शक्ल में, या फिर एक बैट्समैन को टीम में डाल सकते थे हैदर अली की शक्ल में। बहरहाल उनकी टीम मैनेजमेंट का ये फैसला है। फरहान तो है ही ना टीम का हिस्सा, वो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो कहीं से भी दाएँ बाएँ नहीं हो सकते। वो तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। लेकिन अगर वो विकेट कीपिंग करते हैं ऑप्शन बढ़ जाता है। नहीं, अगर मेरा जो ख्याल पड़ रहा है वो ऐसा स्पेयर में उनको रखा है कि चलो जी अब एक विकेट कीपर रखते हैं। अगर सपोज करें वो उस्मान को भी रख लेते, अगर उस्मान वहाँ पर होता तो फिर एक और जगह ब्लॉक हो जाती। तो उन्होंने उस्मान को नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जी हो सकता है हारिस मेरे ख्याल से वो सारे मैचेस खेलेगा, और इन केस अगर ज़रूरत पड़ गई, इन केस अल्लाह ना करे कभी किसी को कंकशन वाला का कोई इशू आए, तो फिर फरहान टेम्प्रेरी तौर पे कर सकता है। देखिए ये होम सीरीज़ है, होम सीरीज़ के अंदर यू कैन टेक चांसेस कि जी आप एक विकेट कीपर रखें, किसी को भी किसी वक्त भी घर से बुलाया जा सकता है। आप उनको कह सकते हैं कि भाई तुम तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है 1 घंटे की 2-1.5 घंटे की फ़्लाइट है, दूसरा विकेट कीपर आएगा। मेरे ख्याल से जो मेरा जितना भी आइडिया उनका ऐसे रिजर्व में रखा है इन केस अगर कुछ हो जाता है, अदरवाइज़ हारिस खेलेगा। सिकंदर बख्श साहब, शाहीन शाह आफरीदी को टीम से ड्रॉप किया गया, वो पाकिस्तान सुपर लीग में टीम मुंतखब हुई तो उस वक्त तक 10 मैचों में 11 विकेटें अपने नाम कर चुके थे। उनके साथ ही जोड़ीदार समझे जाने वाले हारिस रऊफ 10 मैचों में 12 विकेटों के उसूल में कामयाब रहे हैं, उनसे थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इकॉनमी में शाहीन शाह आफरीदी 8.20 से रन दे रहे हैं, जबकि हारिस रऊफ 10.66 के इकॉनमी से रन दे रहे हैं। अलबत्ता ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 1 साल में हारिस रऊफ 17 इनिंग्स में 28 विकेटें लेकर पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के कामयाब बॉलर हैं। लेकिन इसी फहरिस्त में अब्बास आफरीदी 17 विकेटों के साथ दूसरे कामयाब बॉलर हैं, तो सुफियान मुकीम 14 विकेटें लेकर तीसरे कामयाब बॉलर हैं। तो अब सवाल ये है कि अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम, उनका क्या कसूर है? देखिए अगर तुम बॉलिंग की बात करें ना, आपके वो किस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। वो 10 ले लें, 15 आउट कर दें, 20 आउट कर दें, मगर आप अगर आकर आखिरी ओवर में इस तरह बेदर्दी के साथ मार खाएं कि हर बच्चा आपको ठका ठक मिड विकेट और मिड ऑन पे मार रहा है, तो दैट्स बैड बॉलिंग। आप उसकी क्या एक्सक्यूज़ देंगे? मतलब मैं बिठाकर उनसे पूछूं भाई आपने ये, उनको दिखाऊं वीडियो पे कि ये आपने जो मार खाई है, क्या आपको पता नहीं चल रहा था ये आखिरी ओवर है, आप छक्के खा रहे हैं, तो आपने यॉकरिंग क्यों नहीं मारी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉकर क्यों नहीं मारी, क्यों नहीं की? तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है अभी तक। और आई एम श्योर कि जो कोच होगा कभी भी उनके साथ बैठेगा तो उनसे पूछे, मैं सवाल उठा रहा हूँ कि वो क्यों मार खा रहे थे आप? उन्होंने भी खाई, हारिस रऊफ ने भी खाई, नजीम शाह ने भी खाई। ये हमारे प्राइम बॉलर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान टीम का मतलब कह रहे हैं सतून थे, और उन्होंने इस तरह की मार खाई।